हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। बाय ग्राफिकल मेथड इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है। अब इस प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चंस बचे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ये तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। यहाँ पे भी हमें ग्राफिकल मेथड यूज करके इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है मतलब उसमें जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स के वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 3x - y = 2 और 2x - y = 3 हमें पता है। सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x - y = 2 ये इक्वेशन है। इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं -y = 2 - 3x 2 - 3x इस प्रकार से होगा, ठीक है। या तो फिर सपोज हम 3x - 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी इजी रहेगा। 3x - 2 = y। हमने क्या किया, -y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, +2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो y = हमें मिलेगा 3x - 2 = y। इसका मतलब y = रहेगा 3x - 2। अब ये हम यूज करते हैं x और y के वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए x y। ओके, अब देखिए जब हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y = हमें -2 मिलेगा। 3 × 0 0 0 -2 -2। ओके, लुक हियर, मैंने आपको कहा है कि पहले हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x का वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगा। तो अब यहाँ पे y हम 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम देखेंगे। अब हमारी चॉइस है, हमें इस प्रकार से पॉइंट कंसीडर करने की जनरली लोकेट करने में, ग्राफ पेपर पे उस पॉइंट को लेने में हमें थोड़ी सहजता मिले। मतलब बहुत बड़ा पॉइंट अगर हम लेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इजीली हम पॉइंट को लोकेट कर पाए इस प्रकार के पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सपोज अगर x का वैल्यू हम -1 लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 × -1 होगा। 3 × -1 मतलब -3 होगा, -3 - 2 इट विल बी -5। तो जब आप x का वैल्यू -1 रखोगे तो y का वैल्यू -5 मिलेगा। ओके, फिर अगर सपोज x का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 × 1 3 3 - 2 1, तो y का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। इस प्रकार से हमें पॉइंट लेने हैं। सपोज हमने x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 × 2 6 6 - 2 4। तो ये पॉइंट प्लॉट करने में भी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। x, y, फिर ये 0, -2, ये -1, -5, 1, 1 और 2, 4। यहाँ पे हमें x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 2 मिल रहा है, मिनिमम -1। y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू हमें 4 मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू -5, ठीक है ना। नेगेटिव y पे -5, पॉजिटिव y पे 4, इस प्रकार से। अब इसके बाद जो इक्वेशन हमें दिया है 2x - y = 3, चाहे तो आप इसे लिख सकते हो, देखिए 2x - 3 = y। इसी प्रकार से जैसे -y को हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया था, इसे भी ट्रांसफर किया, तो इसका मतलब हमें y = क्या मिलेगा, 2x - 3। तो चलिए अब हम टेबल कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, मुझे जगह मिलेगी, ठीक है ना। ये 2x - y = 3, इसका मतलब 2x - 3 = y, इसका मतलब y = ले सकते हैं हम 2x - 3। अब इसे कंसिडर करना है, ठीक है। तो चलिए x y ये टेबल अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए x का वैल्यू अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का वैल्यू हमें -3 मिलेगा। अगर y का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए वो फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए अब हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। सपोज x का वैल्यू अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 × 2 4 4 - 3 यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ओके, इस प्रकार से। सपोज अगर x का वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3 ये हमें 3 मिलेगा। समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार से जो कन्वीनियंट है उन प्रकार के वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे। सपोज x का वैल्यू हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 3 5। तो देखिए पॉइंट्स हमें क्या क्या मिल रहा है, 0, -3, 2, 1, 3, 3, 4, 5। इस प्रकार के पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर लोकेट करेंगे और लाइंस ड्रॉ करेंगे। लुक हियर, पहले पॉइंट लेना है हमें 0, -2। ये पॉइंट रहेगा निगेटिव y एक्सिस पे, यहां पे रहेगा 0, -2 निगेटिव y एक्सिस। y एक्सिस पे क्यों? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये रहेगा पॉइंट हमारा 0, -2। फिर इसके बाद ये पॉइंट लेना है -1, -5। ये -1, -5 देखिए कहां पे रहेगा, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका x निगेटिव y निगेटिव है। तो ये -1 और ये -5, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, -1, -5। आपको देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये स्केल यहां पे लेना है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, -1, -5, ये वाला पॉइंट। ओके, फिर इसके बाद 1, 1 ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये यहां पे 1, 1 इस प्रकार से ये पॉइंट रहेगा 1, 1। फिर इसके बाद है 2, 4, ये 2, ये x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, तो यहां पे रहेगा पॉइंट 2, 4, 2, 4। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं। इन 4 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आपके ग्राफ पेपर पे तो बहुत अच्छी तरह से आप इन्हें ज्वाइन कर पाओगे, मुझे थोड़ी सी दिक्कत जाएगी यहाँ पे। ओके, फिर भी मैंने स्केल अच्छी तरह से यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। लुक हियर, मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। अब इसी प्रकार से आपको भी ज्वाइन करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, इस लाइन को ज्वाइन कर लिया और लाइन के ऊपर हमें ना भूलते हुए लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन देखिए क्या है। लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन है 3x - y = 2। ये पहले लाइन का इक्वेशन। फिर इसके बाद इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे 0, -3, ये यहाँ पे रहेगा 0, -3, ये 0, -3 ऑन निगेटिव y एक्सिस। फिर 2, 1, 2, 1 मतलब यहाँ पे रहेगा पॉइंट 2, 1। ओके, ये पॉइंट है 2, 1। फिर इसके बाद में 3, 3, ये रहेगा यहाँ 3, 3, ये यहाँ पे पॉइंट रहेगा 3, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 4, 5, लुक हियर, ये 4 और ये 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रहेगा 4, 5, 4, 5। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। आपके ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, ये आपको नहीं जाएगी। ठीक है, इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लाइन रहेगा। देखिए 4, 5 ये पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा हमारा लाइन और यहाँ पे पॉइंट 4, 5। आप इसे आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो इस लाइन को। ये 3, 3, ठीक है ना, 3, 3। नाउ लुक हियर, इस लाइन के ऊपर हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। देखिए लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन आप कहाँ पे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन है y = 2x - 3 या फिर 2x - y = 3। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x - y = 3। दिख रहा है ना आपको? ओके, अब देखिए इन दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उसे हमें कंसिडर करना है और वही हमारा सॉल्यूशन रहेगा। अब देखिए ये जो लाइन है 3x - y = 2 ये लाइन और 2x - y = 3 ये लाइन, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है -1, -5। ध्यान दीजिए -1, -5, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन रहेगा -1, -5। लाइन का, इन दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है दैट इज द सॉल्यूशन। और यही ग्राफिकल मेथड है। हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किए बाद दोनों लाइन को हमने प्लॉट किया और ये दो लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज आवर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे आपको लिखना है, मैं साइड में लिखता हूँ। देखिए क्या लिखना है हमें, देयरफॉर
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या है पॉइंट, -1, -5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, -1, -5, या फिर आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो x, y इज -1, -5, ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन। और हमें स्केल भी लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, हमने दोनों एक्सेस पे क्या स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, दोनों भी एक्सेस पे स्केल ऑन बोथ एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी एक्सेस पे हमने स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन रहेगा। देखिए आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका एग्जैक्टली आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा, ग्राफ के ऊपर आप इसे ड्रॉ करोगे, बॉक्सेस ठीक तरह से रहेंगे वहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे जिसे हम कहते हैं ना अंदाजे मैंने यहाँ पे इसे प्लॉट किया है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे इसे अच्छी तरह से अगर ड्रॉ करते हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको अपने आप पता चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। -4y इक्वल्स टू -7, 5x - 2y इक्वल्स टू 0। तो चलिए इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं हम 3x - 4y इक्वल्स टू -7 को, 3x - 4y इक्वल्स टू -7। इस -7 को अगर हमने ट्रांसफर किया तो ये मिलेगा 3x + 7 इक्वल्स टू 4y। -7 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, -4y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। फिर ये 4 को हम इधर डिवीजन में भेज सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3x + 7/4 इक्वल टू y। इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3x + 7/4। ओके, अब हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है तो हम साइड बाय साइड इसे लिखते हैं, चलेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है, 3x - 4y इक्वल टू -7। देयरफॉर 3x + 7 इक्वल टू 4y। आपने इसको नीचे लिखा तो भी चलेगा। अब देखिए इस 4 को ट्रांसफ़र करना है तो ये मिलेगा 3x + 7/4 इक्वल टू y। ये गुणाकार में है, फिर इधर गए बाद भागाकार में रहेगा। ओके, इसका मतलब अगर ये 3x + 7/4 इक्वल टू y है तो y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3x + 7/4। इसके बाद देखिए इस टेबल को हम कंसिडर करेंगे x, y। हमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करना रहता है। अब x का वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें फ्रैक्शन में भी मिल सकते हैं। ओके, अब देखिए x का वैल्यू सपोज अगर हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 3 × -1 -3 + 7 क्या मिलेगा, 3 × -1 -3 + 7/4 होगा, क्योंकि x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। -3 + 7 इट विल बी +4, +4/4 इक्वल टू रहेगा 1। तो जब x का वैल्यू -1 रहेगा तब y का वैल्यू 1 रहेगा, ये पॉइंट होगा -1, 1। ओके, इस प्रकार से अब हमें हर एक वैल्यू यहां पे फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमें x का वैल्यू अगर सपोज हमने x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 × 1 इट विल बी 3 + 7/4 मतलब 10/4 और 10/4 क्या रहेगा, 2.5। 10/4 का वैल्यू 2.5, तो ये रहेगा हमारे पास 1, 2.5। ठीक है ना, इस प्रकार से हर एक वैल्यू हमें यहां पे मिल रहा है। ओके, फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, लुक हियर। फिर इसके बाद हमें लेना है, सपोज अब हमारे पास चॉइस है। सपोज अगर हमने x का वैल्यू यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 × 3 इट विल बी 9। इजी रहेगा हमारे लिए। 9 + 7 16, 16/4 इट विल बी 4। मतलब जब अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 4, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 7 16, 16 अपॉन 4 इट विल बी 4। देखिए पॉइंट हमें इस प्रकार से कंसिडर करने हैं, ये पॉइंट यहां पे लोकेट करते समय हमें इजी रहना चाहिए, एक तो पॉइंट प्लॉट करते समय, और मतलब अगर हम सपोज x का वैल्यू, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम बड़ी वैल्यू लेते हैं तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ पेपर है उस ग्राफ पेपर के ऊपर भी हमारा ग्राफ बैठना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3,4 ये हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, लुक हियर। फिर इसके बाद देखिए सपोज अगर हम x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 7, देखिए 3 इंटू 5 क्या होगा 15, 15 प्लस 7 22, 22 अपॉन 4, इसका मतलब क्या रहेगा ये, इट विल बी, देखिए 4 5 20, हमारे पास 2 बचेगा, पॉइंट दिया तो 20 होगा, अगेन 4 5 20, मतलब अगर हम x का वैल्यू कितना लेते हैं, x का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है 5, x का वैल्यू अगर 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू हमें 5.5 मिलेगा। वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूट करके देखना है, x का वैल्यू 5 तो 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 7 22, 22 अपॉन 4 इज 5.5। आप आपके चॉइस से कोई भी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वैल्यू लेते समय ऐसा लेना है कि हमें ग्राफ प्लॉट करने में भी कोई दिक्कत ना जाए, ज़्यादा बड़ा नंबर वहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ हमारे ग्राफ पेपर को लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा वैल्यू हम ग्राफ के ऊपर कंसिडर भी नहीं कर सकते। अब ये पॉइंट इजीली हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो पहले आप इसे लोकेट करके इसका लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर साथ में ही दोनों लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद है 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, मैंने आपको इसके पहले प्रॉब्लम में जब ऐसा इक्वेशन मिला था, ये डिफरेंट इक्वेशन इसलिए है कि इसमें कांस्टेंट टर्म है -7, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो इस प्रकार का लाइन एग्जैक्टली ओरिजिन से पास होगा। अब ये 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब 5x इक्वल्स टू 2y है, ओके। चाहे तो आप इसे 2y इक्वल्स टू 5x ऐसा भी लिख सकते हो, 5x इक्वल्स टू 2y को 2y इक्वल्स टू 5x लिखा, और फिर इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5x अपॉन 2, y का वैल्यू 5x अपॉन 2। तो चलिए अब हम टेबल कंसिडर करते हैं x y x कॉमा y। अगर आपने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू 0 ही मिलेगा, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास होता है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं, और यहाँ पे पॉइंट रहता है 0,0। ये लाइन, जिस लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगा, दैट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर इसके बाद हम सपोज x का वैल्यू अगर हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल्स टू अगर -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 5 इंटू -2 -10 अपॉन 2 इट विल बी -5। समझ रहे ना आप, x का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 इंटू -2 -10 अपॉन 2 इट विल बी -5। तो हमारे पास पॉइंट रहेगा -2, -5, ओके। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है, सपोज अगर x का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 5 इंटू 1 5 होगा, 5 अपॉन 2 इट विल बी 2.5, तो हमारे पास रहेगा 1,2.5, ठीक है। इसके बाद सपोज अगर x का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, देखिए बहुत इजी रहेगा, x का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं 5 इंटू 2 10 अपॉन 2 इट विल बी 5। समझ रहे ना आप, x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 इंटू 2 10 अपॉन 2 इज 5। तो देखिए ये पॉइंट हमें मिलेगा 2,5। बहुत इजी है, हमने यहाँ पे x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y के वैल्यू फाइंड किए हैं, ओके। अब देखिए ये पूरे पॉइंट हम लोकेट करेंगे ग्राफ के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हमें जब लोकेट करना है, सबसे पहले लेना है -1, -1, ये यहाँ रहेगा -1, -1, सॉरी -1, -1 है, -1, -1, है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा -1, 1, ओके। जब हमने x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इंटू -1 -3 मतलब -3 प्लस 7 4 अपॉन 4 हमें 1 मिला था, तो ये -1, -1 यहाँ पे पॉइंट रहेगा, बाद में इसे हम लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 1, 2.5, अब ये 1 और 2.5 मतलब 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में, 2.5 मतलब 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में रहेगा। देखिए 1, ये 1 है,
ये 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में ये 2.5, तो यहाँ रहेगा ये पॉइंट हमारा 1,2.5। फिर उसके बाद 3,4, ये पॉइंट क्या है 3,4। अब ये 3,4 कहाँ रहेगा, ये 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, ये 3 और ये 4, ये 3,4। ओके, यहाँ पे रहेगा हमारा 3,4। इसे ठीक तरह से हमें लोकेट करना है। फिर इसके बाद 1 2 3 पॉइंट लिए हमने, 5,5.5। अगेन ये 5.5 मतलब एग्जैक्टली बीच में, देखिए 5 और 5.5 यहाँ पे रहेगा हमारा 5 और 5.5। तो इस प्रकार से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। लुक हियर, इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका लाइन बहुत अच्छा रहेगा, मेरा लाइन थोड़ा सा ये दिक्कत करता ही है। ओके, चलिए इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। इस प्रकार से रहेगा ये, देखिए 5 यहाँ पे रहेगा। अब ये पूरे पॉइंट अगर हम लिख लेते हैं, मैं इसे आगे एक्सटेंड करता हूँ, इसे हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। अब ये पूरे पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ। क्या क्या है पॉइंट हमारे पास, लुक हियर। ये पॉइंट था, पहला पॉइंट है -1,1, ये यहाँ पे रहेगा। फिर है 1, ये यहाँ पे 1,2.5, ये पॉइंट 1,2.5। फिर पॉइंट था 3,4, ये पॉइंट 3,4, और ये पॉइंट है 5,5.5। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखना है। लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x - 4y = 7। लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। फिर आगे के पॉइंट, सेकंड लाइन के पॉइंट 0,0 मतलब ये ओरिजिन, ये है 0,0। फिर इसके बाद -2, -5 ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, -2, -5, तो ये रहेगा -2, -5। ओके, फिर इसके बाद है 1,2.5। अब देखिए दोनों भी लाइन के लिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। जब ऐसे होता है, देखिए अगर आपने इन दो इक्वेशन में देखा तो ये 1,2.5 और 1,2.5 दोनों भी टेबल में कॉमन दिख रहा है, मतलब यही सॉल्यूशन है। यहीं पे आपको पता चल गया है कि सॉल्यूशन क्या है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी लाइन पे प्रेजेंट रहेगा। ये इस लाइन पे भी प्रेजेंट है, इस लाइन पे भी प्रेजेंट है, इसका मतलब दोनों भी लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं 1,2.5 से। तो यही यहाँ का सॉल्यूशन रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है। फिर इसके बाद 2,5, तो 2,5 ये यहाँ पे रहेगा 2,5, ठीक है ना। तो ये पूरे पॉइंट्स अब हमें ज्वाइन कर लेने हैं। इन सभी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। लुक हियर, इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। रहेगा लाइन मेरा ठीक तरह से, ओके। देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, इन पॉइंट्स को। थोड़ा सा लाइन ये यहाँ पे, तो आप लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन भी लिखना है, लाइन के सभी पॉइंट्स भी लिखने हैं। देखिए ये पॉइंट हमारा रहेगा -2, -5, ये -2, -5, और यहाँ पे ओरिजिन 0,0। सभी पॉइंट्स आपको लाइन के ऊपर लिखने हैं। मतलब टेबल में आपने जितने पॉइंट, जितने पेयर्स टेबल में आपने लिए, सभी पेयर्स लाइन के ऊपर दिखने चाहिए। इन शॉर्ट ये लाइन क्या है, पिक्चोरियल डायग्राम है इसका। ये बराबर ये हमने नहीं देखा, और सिर्फ इसे देखा तो भी हमें पता चलता है कि लाइन कौन से है, लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5x - 2y = 0। अब मुझे स्केल लिखने के लिए वहाँ पे जगह नहीं, तो स्केल में यहाँ पे लिखता हूँ स्केल ऑन बोथ एक्सेस। दोनों भी एक्सेस पे हमने स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद हमें सॉल्यूशन लिखना है। हम क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1,2.5, और ये यहाँ का सॉल्यूशन रहेगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, इसका सॉल्यूशन 1,2.5, या फिर इसे x, y ऐसा लिखेंगे, x, y इज 1,2.5, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहता है वही इसका सोल्यूशन है। और देखिए इसे नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई मतलब एक्स डैश वाई डैश लिखना ज़रूरी है, वहाँ पे y और वहाँ पे x लिखना ज़रूरी है। पूरे बातें जब जितना भी मैंने सोल्यूशन में लिख के दिया है सभी लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 एंड 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। चलिए अब ये स्टार है, देखिए टेक्स्ट बुक में इसे स्टार दिया है। इसका मतलब ये एग्जाम में एज अ हॉट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है और एज अ हॉट क्वेश्चंस। ओके, तो जिन क्वेश्चंस को आपको स्टार दिए हैं टेक्स्ट बुक में, चाहे फिर वो मैथ्स फर्स्ट में रहेंगे या फिर मैथ्स सेकंड में, तो ये क्वेश्चंस एज अ हॉट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। लुक हियर, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 पहला। इसका मतलब इस 4 को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 3y मिलेगा। चाहे तो आप इसे 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 ऐसा भी लिख सकते हो। इसका मतलब y इक्वल्स टू रहेगा 2x माइनस 4 अपॉन 3। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं x और y। सपोज अगर x हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया, हमारे कन्वीनियंट हमें जो रहेगी उस प्रकार से वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। 2 इंटू -1 -2 देखिए 2 इंटू -1 -2 होगा, फिर ये -2 माइनस 4 अपॉन 3 मिलेगा। -2 माइनस 4 इज -6 अपॉन 3 इट विल बी -2। उसी प्रकार से सपोज अगर हमने x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0 अपॉन 3 0। तो जब हम x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे y का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। ओके, इसके बाद सपोज अगर हमने x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट किया, अब हमें यहाँ पे इसका वैल्यू इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करना है कि जिसे हम ये आंसर मिले बाद 3 से उसे हम डिवाइड कर सके, इंटीजर में मिल सके। सपोज हमने x का वैल्यू यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू, तो ये 3 इंटू 2 मिलेगा 6 माइनस 4 अपॉन 3। मतलब इसे हम ये डिवीजन, मतलब यहाँ का जो आंसर रहेगा ये फ्रैक्शन में मिलेगा, ये आंसर हमें इंटीजर में नहीं मिलेगा। ठीक है, सपोज अगर देखिए इस प्रकार से हम ट्राई करते हैं। सपोज अगर हमने x 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 इंटू 2 10 माइनस 4 6 अपॉन 3 2। तो जब x 5 रहेगा y का वैल्यू हमारे पास 2 रहेगा। समझ रहे ना, हमें वैल्यू इस प्रकार से कंसिडर करने हैं कि x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए बाद y का वैल्यू हमें इंटीजर मिलना चाहिए। देखिए 6 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 6 इंटू 2 12 माइनस 4 इट विल बी 8/3, ये फिर से फ्रैक्शन में आएगा। 7 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 इंटू 2 14 माइनस 4 10 अपॉन 3 फ्रैक्शन में आएगा। 2 इंटू 8 16, अगर x इक्वल्स टू 8 सब्स्टिट्यूट किया तो 8 इंटू 2 16 माइनस 4 12 अपॉन 3 4। मतलब x का वैल्यू अगर हम 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं 8 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी x का वैल्यू अगर हमने 8 सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 4। तो देखिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, -1, -2, 2, 0, 5, 2 और 8, 4। चलिए अब यहाँ पे मैंने तो ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करके रखा है, वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। इन पॉइंट को अगर हम लोकेट करते हैं -1, -2 तो ये यहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे रहेगा -1, -2। ये पॉइंट है -1, -2, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 2, 0 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहेगा पॉइंट हमारा 2, 0। ओके, फिर इसके बाद 5, 2, ये यहाँ पे रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5, 2, ये पॉइंट है 5, 2। फिर 8, 4 मतलब ये 8 और यहाँ पे 4, तो 8, 4 ये यहाँ रहेगा 8, 4। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इनको अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो क्या मिलेगा, लुक हियर, इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक तरह से ये आपके ग्राफ पेपर पे ठीक तरह से आएगा। मुझे थोड़ी सी दिक्कत जा रही है क्योंकि एग्जैक्टली ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये -1, -2, -1, थोड़ा सा हम इधर लेंगे इसे।
इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए 5,2 ये यहाँ पे रहेगा 5,2 और ये यहाँ पे रहेगा -1, -2 यहाँ पे आएगा ऐसे, इस प्रकार से। आप जब लाइन इसे ज्वाइन करोगे तो आपके ग्राफ पेपर पे ये ठीक तरह से रहेगा। मुझे थोड़ा सा दिक्कत जाता है क्योंकि स्केल नहीं है, मतलब ये यहाँ पे इस पेज का स्केल नहीं है। ये ग्राफ पेपर पे आप एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट इसका रहता है। तो इस लाइन के ऊपर हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y, 2x - 3y = 4। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन कहीं पे भी आप लिख सकते हो। ये हुआ हमारा पहला लाइन। अब दूसरा लाइन हमें फाइंड करना है। अब देखिए दूसरे लाइन का इक्वेशन 3y - x = 4, दूसरा इक्वेशन। इसका मतलब आप x = भी ले सकते हो। सपोज मैंने x उधर ट्रांसफ़र किया तो ये 3y - 4 = x मिलेगा। इसका मतलब x = रहेगा 3y - 4। तो चलिए पॉइंट्स कंसिडर करते हैं x, y, x, y। ओके, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सपोज y का वैल्यू अगर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया, 3 × 0 0, 0 - 4 -4, तो x हमें -4 मिलेगा। नाउ इट विल बी -4, 0। ठीक है ना, हमने यहाँ पे y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया है। अगर सपोज y का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 × 1 3, 3 - 4 -1, तो ये पॉइंट रहेगा हमारे पास -1, 1। सपोज अगर हम y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 × 2 6, 6 - 4 अगेन 2, तो ये हमें मिलेगा 2, 2। समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार से इसके बाद सपोज अगर हमने y का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट किया, 3 × 4 12, 12 - 4 8। अगर y का वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x का वैल्यू हमें 8 मिलेगा। तो आंसर रहेगा 8, 4। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे हमें सेम दिख रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसका सॉल्यूशन 8, 4 रहेगा। यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें 8, 4 मिलेगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं। -4, 0 ऑन नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ पे रहेगा -4, 0 ऑन नेगेटिव x एक्सिस। फिर -1, 1, ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे -1, 1। फिर इसके बाद 2, 2, ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक मिल रहा है हमें ये पॉइंट। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, लुक हियर, तो इस प्रकार का लाइन हमें मिलेगा जो यहाँ से पास होगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट, ये लाइन रहेगा। ओके, यहाँ पे 2, 2 पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट हमें मिल रहा है -1, 1 और ये -4, 0। और लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखना है। लाइन का इक्वेशन है 3y - x = 4। तो देखिए इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो इधर, और स्केल लिखना ज़रूरी है। यहाँ का स्केल क्या रहेगा हमारा? स्केल ऑन, ध्यान दीजिए, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस के ऊपर स्केल क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ रहेगा। आप इसे एक्सटेंड कर लीजिए इस लाइन को। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली आपका लाइन मिलेगा आपको, क्योंकि ग्राफ के पेपर के ऊपर एक तो स्केल, वो ग्राफ, ये सभी बातें आपके पास अच्छी तरह से रहेगी। तो ये लाइन आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8, 4। तो अब हमें रिजल्ट लिखना है क्या? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ 2 लाइंस, हमने जो 2 लाइंस ड्रॉ किया है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा? इज 8, 4। ओके, नाउ देयरफॉर लुक हियर, द सॉल्यूशन इज x, y 8, 4। ठीक है ना, सॉल्यूशन है x, y मतलब 8, 4। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, जिसमें से 6 स्टार दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, मतलब ये क्वेश्चन एज अ हॉट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंटेंट अच्छा है, तो ये डिलीवरेंस अच्छा है, बोर्ड राइटिंग अच्छी है, आपको समझ में अच्छा आ रहा है, ये सभी बातें आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जितने भी अभी आपके क्लास 10th में फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, इस चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। देखिए, मैं आपके लिए पूरा फ्री में काम कर रहा हूँ, तो मेरी आपकी तरफ से यही अपेक्षा है कि आपने भी इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। सिर्फ मैंने देखा और बैठ गया ऐसा नहीं, मैंने देखे बाद इस वीडियो को मैंने मेरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना चाहिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, तो उस लिंक को यूज़ करके टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपके टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव रहे या फिर डिस्क्रिप्टिव। आपके जो स्टेट बोर्ड पैटर्न के टेस्ट है उस प्रकार के टेस्ट भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको नीचे ही मिलेगा। तीनों भी क्लासेस का लिंक मैंने दे रखा है, पीएन सर क्लास 12, पीएन सर क्लास 10, पीएन सर क्लास 11। तो आप पीएन सर क्लास 10 जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।